नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेंटल फॉर्मूला या दंत सूत्र के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को जिसमें दंत का क्लासिफिकेशन समझा दिया था, वर्गीकरण के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? डेंटल फॉर्मूला या दंत सूत्र के बारे में। सबसे पहले आपको दंत सूत्र समझने से पहले देखना होगा कि दांतों की संख्या कौन सी लिखी जाती है या क्या होता है उसके अंदर। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक नॉर्मल सा फॉर्मूला लिख रहा हूं, वो आपको फॉलो करना है और वही उसी को ही याद रखना है आपको। देखिए, हमारे पास में जबड़े की बात कर रहे हैं हम लोग, उसका पहले फॉर्मूला लिखता हूं, उसके बाद में अपन लोग बात करते हैं। जैसे देखिए, ऊपरी जबड़े के अर्ध भाग में दांतों की संख्या बटा, क्या लिख दूं? निचले जबड़े के अर्ध भाग, जिसको आप अर्धांश भी लिख सकते हो, अर्धांश में दांतों की संख्या। क्या समझे बच्चों आप? कि जो ऊपरी जबड़ा है, देखिए इधर ये वाला ऊपरी जबड़ा आ गया, तो ऊपरी जबड़ा है तो ऊपरी जबड़ा का हाफ पार्ट ये हो रहा और हाफ इधर की तरफ आ गया और हाफ इधर की तरफ आ गया। समझे मेरी बात को? ऐसे ही निचले जबड़े को आप हाफ हाफ में डिवाइड कर दीजिए। समझ में नहीं आ रहा? सोचिए आप एक बार कि ये आपके पास में पूरा जबड़ा है, इसको अपन ने बीच में से काट दिया, जैसे आधे ऊपर वाले को भी काट दिया और नीचे वाले को काट दिया, तो अर्धांश इधर हो गया ऊपरी का और ऊपरी का अर्धांश इधर हो गया, निचले का अर्धांश इधर हो गया और निचले का अर्धांश भी इधर हो गया। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो। देखो बेटा, एक बार इधर की तरफ देखना यहां पे कि मान लीजिए आपके पास में क्या है कि ये एक जॉ है, यानी जबड़ा है। समझने की प्रयास कीजिए आप लोग, आपको समझना होगा यहां पे बच्चे, ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझना होगा। और यहां पे मैं कुछ क्या कर देता हूं, आपके पास में दांत बना देता हूं। जैसे मान लीजिए ऐसे ही नॉर्मली शो कर रहा हूं बेटा, आपके पास में 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसी प्रकार से मैं इधर भी आपके पास में शो कर देता हूं कुछ दांत। जैसे कि यहां पे बात कर लेते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया है, ठीक है। आप इतना घबराइएगा मत, सिर्फ समझाने के हिसाब से मैंने ड्रॉ किया है। आपको एक एनिमेटेड डायग्राम भी बता दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। अब अगर आप सोचिए कि ये आपके पास में क्या है, ऊपरी जबड़ा है। क्या है आपके पास में? ये ऊपरी जबड़ा है। तो ऊपरी जबड़ा का मान लीजिए आधा भाग ये रहा, ठीक है। ये यहां से लेकर के आधा भाग यहां पे आ गया, तो ये हाफ पार्ट हो गया और वो हाफ पार्ट हो गया। तो ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, जो फॉर्मूले में जो संख्या लिखेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आधे भाग की लिखेंगे। देखिए, इधर के जो आधे भाग के दांत होंगे और उधर के जो आधे भाग के दांत होंगे, वो एक समान होंगे बच्चे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? वो क्या होंगे? एक समान होंगे। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जितनी संख्या मैं इधर लिख रहा हूं, उतनी की उतनी संख्या उधर भी तो होगी ना, क्योंकि हाफ पार्ट किया है मैंने, ऊपरी जबड़े का भी और निचले जबड़े का भी। तो मान लीजिए ये ऊपरी जबड़े का आपके पास में पूरा ऊपरी जबड़ा है, कंप्लीट ऊपरी जबड़ा, उसको मैंने आधा कर दिया, तो आधे की ये संख्या मेरे को डेंटल फॉर्मूले में यानी दंत सूत्र में लिखनी होगी। इसी प्रकार से मैं निचले जबड़े के भी अर्धांश यानी कि आधे की संख्या में क्या करूंगा, दंत सूत्र में लिखूंगा, तब जाकर के मुझे क्या होगा, दंत सूत्र का ज्ञान होगा। समझ में आ रही बात आपको? हम लोग इसी के माध्यम से क्या करते हैं, वयस्क का दंत सूत्र देखते हैं। वयस्क का दंत सूत्र कैसा होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए आप लोग, वयस्क का दंत सूत्र बताता हूं आपको। वयस्क का दंत सूत्र, तो वयस्क के दंत सूत्र में बेटा ऊपरी जबड़े में उपस्थित अर्धांश यानी ऊपरी जबड़े का अर्धांश में उपस्थित दांतों की संख्या, फिर से दोहराऊंगा, ऊपरी जबड़े के अर्धांश में उपस्थित दांतों की संख्या, ठीक है। और हम मानव में क्या होता है बेटा, विषम बारदंती होता है। विषम बारदंती का मतलब यहां पे क्या होगा, इंसीजर्स, केनाइन, प्रीमोलर, मोलार, कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ये बात मैं आपको पहले से भी बता चुका हूं, है ना, बताया ना मैंने, पिछले वीडियो में बताया आप लोगों को। तो उनकी संख्या हमको लिखनी होगी। तो मैं एक यहां पे फॉर्मूला लिखता हूं, उसके बाद में मैं आपको समझाता हूं। तो देखिएगा आप लोग, अगर मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे
जो फॉर्मूले में 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, ये मैंने एक सूत्र लिखा है, ये मैंने एक सूत्र लिखा है। अभी तक आपको कुछ नहीं समझ में आएगा इस सूत्र में कि ये सूत्र किस प्रकार लिखा गया है, लेकिन मैं आपको समझाता हूं, आपको पता लगेगा इसके बारे में। तो देखिए, ये जो लाइन है यहां पे जो दिख रही है आपको लाइन, ये लाइन प्रदर्शित कर रही है ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े को। समझ रहे हो? ये लाइन क्या प्रदर्शित कर रही है? ऊपरी जबड़े को, मतलब लाइन के ऊपर ऊपरी जबड़े का अर्धभाग और लाइन के नीचे निचले जबड़े के अर्धभाग में दांतों की संख्या। फिर से दोहराऊं, देख लीजिए एक बार। ये लाइन जो है जिसको हम बट्टा बोलते हैं हिंदी भाषा में, ये जो है ये क्या प्रदर्शित कर रही है कि इस लाइन से ऊपर जो है वो ऊपरी जबड़े का क्या है? अर्धभाग में दांतों की संख्या, और लाइन के नीचे क्या है? निचले जबड़े में, निचले अर्ध जबड़े में उपस्थित दांतों की संख्या। अर्ध जबड़ा, ये याद रखना बहुत जरूरी है, ये अनिवार्य है बेटा। ठीक है, तो लाइन क्या प्रदर्शित करी? लाइन के ऊपर ऊपरी अर्ध जबड़े में दांतों की संख्या और निचले अर्ध जबड़े में दांतों की संख्या, ये लाइन प्रदर्शित कर रही है। अब ये क्या है? ये अलग अलग क्यों संख्या लिखी है मैंने, इसके लिए आपको बता दूं। अभी बताया था आपको विषम बारदंती को आपको फॉलो करना होगा। विषम बारदंती में क्या होता है बच्चे? विषम बारदंती में इंसीजर्स कैनाइन प्रीमोलार और मोलार होता है ना। तो यहां पे मैं इसकी संख्या में यहां पे मैंने लिख दिया आई। आई किसको प्रदर्शित कर रहा है बच्चे? इंसीजर को। ठीक है, फिर आ जाएगा सी। सी किसको प्रदर्शित करेगा? कैनाइन को। प्रीमोलार PM, और यहां पे क्या आ जाएगा? M। M किसको प्रदर्शित करेगा? मोलार को। तो मेरी बात क्या समझ में आ रही है आप लोगों को? ये जो संख्या है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों क्या है आपके पास में? इंसीजर है। ये भी कैनाइन, ये प्रीमोलर और मोलर, लेकिन ये संख्या अर्ध जबड़े की है। क्या है? अर्ध जबड़े की है। मानव में, वयस्क मानव में 32 दांत पाए जाते हैं। कितने दांत पाए जाते हैं? 32 दांत पाए जाते हैं। समझने का प्रयास करें थोड़ा सा। ठीक है, तो 32 दांत है तो उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, आप पहले नीचे वाली लाइन को भूल जाइए। ठीक है, ऊपर वाली यानी ऊपरी अर्ध जबड़े में दांतों की संख्या हम काउंट करना चाहेंगे। तो ऊपरी अर्ध जबड़े में इंसीजर्स यानी कर्तनक कितने हैं? 2। ठीक है, रत्नक कितने हैं? 1। 2 और 1 कितना हो गया? 3। प्रीमोलर कितने हैं? 2। 3 और 2 5। मोलर कितने हैं? 5। ठीक है, कितने हो गए आपके पास में? 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। तो ये आपके पास में 2 और 1 3, 2 5 3 8। कितने हो गए आपके पास में? 8। 2 और 1 3, 2 5 और 3 8। अर्थात ऊपरी अर्ध जबड़े में दांतों की संख्या कितनी है? 8 है। तो निचले अर्ध जबड़े में भी कितनी होगी? 8 होगी। तो ऊपरी अर्ध जबड़ा और निचला अर्ध जबड़ा कितनी कितनी हो गई? 8 8 हो गई। अब अगर मैं कह दूं कि पूरे जबड़े को आप देख लो, तो आप क्या करोगे? 2 से गुणा कर दोगे। तो जब ऊपरी अर्ध जबड़े में 8 है और निचले में 8 है, तो जब मैं पूर्ण रूप से कह दूं कि ऊपरी पूरे जबड़े में कितनी होगी, तो आप कहेंगे 16। और मैं कह दूं कि निचले पूरे जबड़े में कितनी होगी, तो आप कहेंगे 16। तो टोटल कितना हो गया आपके पास में? 32 हो गया। तो इसके लिए क्या करते हैं यहां पे बेटा, अपने पास में जो दे रखा है इसको किया जाता है गुणा 2 से। किससे करते हैं? 2 से गुणा। तो जब 2 से गुणा करते हैं तो अब अपने पास में आ जाता है कि ऊपरी अर्ध जबड़े में कितनी संख्या हो गई? 8। निचले में 8, 8 और 8 16, और 16 को 2 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा आपके पास में? 32 आ जाएगा बच्चे। तो इसको कैसे प्रदर्शित करोगे आप लोग? 2 + 1 3 + 2 5 + 3 कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, कैसे हो गया इसको फिर से देखो एक बार फिर से समझो बेटा। ये आपके पास में मान लीजिए ऊपरी जबड़ा है, और ये मान लीजिए आपके पास में जो है निचला जबड़ा है। ठीक है, अब ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या मैं बताता हूं। देखो, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कर दिया अपन ने। ठीक है, इसी प्रकार यहां पे भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कर दिया यहां पे। समझ में आ रही बात आपको? ठीक इसी प्रकार मैं निचले जबड़े के अंदर भी बता देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हम क्या करते हैं, इसका अर्धांश कर देते हैं। देखना बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आएगा। लेकिन बात यही है कि आपको इधर ही देखना होगा, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। मेरा लेक्चर खत्म होने के बाद में मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूं उसका PDF आपको प्राप्त होगा। इसी का ही नाम शायद डिजिटल है। देखिए, ठीक है, यहां पे आपके पास में क्या कर दिया मैंने, इसको हाफ कर दिया। अब समझिए,
मान लीजिए ये अपन ने क्या कहा, इसको ऊपरी जबड़ा, और इसको मैंने क्या कहा आपके पास में, निचला जबड़ा। ठीक है, और मैंने इसको क्या कर दिया, इसको भी डिवाइड करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 के बेस पे, मान लीजिए हाफ हाफ में डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला लिखते हैं तब क्या होता है, फॉर्मूला लिखते हैं बेटा तब आपके पास में रहता है, देखिए ये आपके पास में आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आधा भाग ले लो, चाहे इधर वाला ले लो चाहे इधर वाला ले लो ऊपरी जबड़े का, और इसी प्रकार आधा भाग किसका ले लो, निचले जबड़े का ले लो, चाहे इधर वाला ले लो चाहे इधर वाला ले लो, और उसकी संख्या यहां पे लिखनी है। तो सर संख्या तो 8 है, तो आपने 8/8 क्यों नहीं लिखा, तो हम जानते हैं कि विषम बार दंती होता है, तो समस्त दांतों की संख्या एक समान नहीं होती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक सारणी बताई थी जिसके मैंने कहा था संख्या लिखनी है, और मैं कहा था संख्या आपको अभी लिखना समझ में नहीं आएगा, केवल आप देख लीजिए मेरे अगले वीडियो में आप लोगों को पता लगेगा जरूर कि संख्या किस प्रकार लिखी जाती है। तो यहां से आपको पता लग रहा है कि संख्या किस प्रकार निकाल सकते हो। देखिए मैं समझाता हूं आपको, अगर मैं कहता हूं कि ऊपरी अर्ध जबड़े में इंसीजर कितने हैं, 2, तो क्या मैं इसको जो यहां पे लिखा हुआ है इसको इंसीजर आई और आई प्रदर्शित कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। ठीक है, फिर कैनाइन कितना ऊपरी जबड़े में, केवल 1, तो मैंने 1 में क्या कर दिया, सी लिख दिया। ठीक है, फिर प्रीमोलर कितना आपके पास में, 2, तो इसमें मैंने पीएम लिख दिया, और इसमें भी मैंने क्या लिख दिया, पीएम लिख दिया। फिमोलर कितना आपके पास में, 3, तो मैंने यहां पे एम और एम को प्रदर्शित कर दिया। क्या समझे, सारे दांत समान तो होते नहीं है ना, विषम बार दंती है, मानव में क्या है, विषम बार दंती है। तो इससे क्या ज्ञान मिल रहा है आपको, इससे ये ज्ञान मिल रहा है, ये दोनों आपके पास में आगे वाले क्या है, इंसीजर, फिर आ गया केनाइन, फिर 2 आपके पास में क्या आ गया, प्रीमोलर, और यहां तक आपके पास में क्या आ गया, मोलार दांत आ गया। इसी प्रकार निचले अर्ध जबड़े में भी होगा और ऊपरी अर्ध जबड़े के आधे भाग में भी इधर होगा। ये ऊपरी जबड़े का आधा भाग है और इधर भी अपन ऊपरी जबड़े का आधा भाग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे दांतों की संख्या किस प्रकार निर्धारित की जा सकती है, देखना जरा, ये आपके पास में दोनों क्या आ जाएंगे, इंसीजर आ गए, इंसीजर, ये आपके पास में क्या आएगा, केनाइन, फिर ये 2 आपके पास में क्या आ जाएंगे, प्रीमोलर, और ये 3 आपके पास में क्या आ जाएंगे, मोलर। अब जरा मुझे बताइए, ये ऊपरी जबड़ा है, इसके आधे भाग में इंसीजर कितने हैं, 2 लिखा मैंने, आप नीचे वाला भूल जाइए बेटा, ऊपर वाला ध्यान लगाइए, 2। केनाइन कितना है, 1 दिख रहा है आपको यहां पे, केनाइन नजर आ रहा है, केनाइन, और फिर उसके बाद में प्रीमोलर कितना है आपके पास में, 2, तो मैंने 2 लिखा, मोलर कितना है, 3। इसी प्रकार ये बना 2 1 2 3, क्या बना बच्चे, 2 1 2 3, समझने का प्रयास करना। अब ये लाइन किसको प्रदर्शित कर रही है, ये जबड़े को प्रदर्शित कर रही है कि इसके ऊपर वाला ऊपरी और इसके नीचे वाला निचला जबड़ा। तो अपन निचले जबड़े का भी अर्धांश देख लेते हैं। निचले जबड़े का अर्धांश भी इसी प्रकार सिमिलर रहेगा आपके पास में। निचले जबड़े का अर्धांश कुछ इस प्रकार रहेगा कि ये आपके पास में क्या आ जाएंगे, 2, यानी ये दोनों आपके पास में क्या है, इंसीजर, ये क्या आ गया, केनाइन, फिर क्या आ गया आपके पास में, प्रीमोलर, और लास्ट तक आपके पास में क्या आ जाएंगे, मोलार दांत आ जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, समान है। ठीक है, और इसी प्रकार निचले जबड़े का दूसरा आधा भाग में भी क्या रहेगा, समान। तो ये आपके पास में क्या आ गया, इंसीजर, यहां पे क्या आ गया, केनाइन, यहां क्या आ गया आपके पास में, प्रीमोलार, और ये 3 क्या आ गए आपके पास में, मोलार दांत आ गए। अब देखिए, ये जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो आधे जबड़े को लेकर के लिखा जाता है, आधे ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या बटा आधे निचले जबड़े में दांतों की संख्या। तो ये आपके पास में ऊपरी जबड़े की आ गई 2 1 2 3, और ये नीचे वाले की भी 2 1 2 3 आ गई। अब मैं कहूं आपको कि ऊपरी पूरे जबड़े में दांतों की संख्या कितनी होगी, तो 8 इधर है, तो 8 इधर कितनी हो जाएगी, 16, और इधर भी कितनी हो जाएगी, 16। समझ गए ना मेरी बात को। इस प्रकार क्या होता है, दंत सूत्र लिखा जाता है। इसको मैं कह देता हूं, मान लीजिए ऊपरी में टोटल में कितनी हो जाएगी, 16, और इधर हो जाएगी 16, यहां पे क्या आ जाएगा, 32। तो मेरी बात सुनिए, आपको यहां पे मैथ्स नहीं लगानी है। आप अगर मैथ्स लगा रहे हैं, अपन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं यार, हमारी मैथ्स तो ऑलरेडी वीक होती है। यहां पे ऐसा मत कर देना 16 को सर 16 से काटा तो 1 आएगा। अरे बेटा, यहां पे मैथ्स नहीं लगाना है, यहां पे आपको ऐड करना है, जोड़ना है। समझ रहे ना मेरी बात को, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहां पे भी ऐसे मत कर दे 2 से 2 काटा सर 0 हो गया, ठीक है, ऐसे मत कर देना, या 1 आ गया, ऐसा नहीं करना हमको। तो यहां पे दांतों की संख्या कितनी आ जाएगी, टोटल आपके पास में 32 दांतों की संख्या इसके अंदर आ जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? यहां तक बात समझ में आई है तो फिर मैं आगे की तरफ बात समझाता हूं, है ना। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा वयस्क का दंत सूत्र के बारे में।
अब अगर इसको कोरिलेट करो, सोचो इसको आपको कोरिलेट करना है, और कोरिलेट करने के आपको क्या करना है कि जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपको नहीं पता हो तो जाके देख लेना कि टोटल इंसीजर कितने होते हैं, टोटल कैनाइन कितने होते हैं, टोटल प्रीमोलार और टोटल मोलार कितने होते हैं, तो वो हम लोगों को यहां पे संख्या निकाल सकते हैं। आप स्वयं निकाल के बता सकते हैं मुझे कि उसकी संख्या कितनी होगी। अगर मैं यहां पे लिख देता हूं आई सी पी एम और एम बराबर छोड़ देता हूं इसके आगे, ये मान लीजिए। अब आप इंसीजर बताइए, समस्त पूरे मुख की बात कर रहा हूं, पूरी मुख गुहा की, ऊपरी जबड़ा निचला जबड़ा नहीं, दोनों को मिला करके, और आधा भाग भी नहीं, सारा मिला करके इंसाइजर कितना है काउंट करते हैं। आइए मेरे साथ देखिए आप लोग, ये कितने हैं, 2 इंसीजर आधे जबड़े में, 2 इंसीजर आधे जबड़े में, तो ऊपरी जबड़े में कितने इंसीजर हो गए आपके पास में 4, और निचले जबड़े में कितने इंसीजर हो जाएंगे, सेम टू सेम 4। तो टोटल इंसीजर दांत मुख गुहा में कितने हैं, 8। तो मैंने कितना लिख दिया बच्चे, यहां पे 8 लिख दिया। आ रही बात समझ में। अब आप कैनाइन पाइए, कैनाइन ऊपरी आधे जबड़े में कितना है, 1, ठीक है, तो बाकी वाले आधे में भी कितना होगा, 1। इसी प्रकार निचले वाले में भी क्या होगा, 1 1। तो यहां पे ऊपरी जबड़े में कैनाइन है 2, और निचले जबड़े में भी कैनाइन है 2। टोटल को मैं काउंट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आ रही है ना बात समझ में, ठीक है। फिर मैं प्रीमोलर पे आता हूं, तो प्रीमोलर मेरे पास में यहां पे कितने हैं, 2, और यहां पे भी कितने हैं, 2, यानी अर्ध जबड़े में, ऊपरी अर्ध जबड़े में कितने होते हैं, 2। तो पूरे जबड़े में ऊपरी में कितने हो जाएंगे, 2 और हो जाएंगे, नहीं 4 हो जाएंगे। तो ऊपरी जबड़े में हो गए आपके पास में कितने, 4। तो निचले में भी कितने हो जाएंगे आपके पास में, 4। टोटल कितने हो गए आपके पास में, 8 हो गए। इसी प्रकार अगर मैं मोलार पे आता हूं, मोलार दांत की बात कर रहा हूं मैं, देख लेना जरा इधर, मोलार में आपके पास में कितना है, 3 आधे जबड़े में, आधे ऊपरी जबड़े में, तो पूरे ऊपरी जबड़े में कितने हो जाएंगे, 6, और निचले में भी कितने हो जाएंगे, 6। टोटल कितने हो गए, 12। यानी ऊपरी जबड़े में कितने हो जाएंगे यहाँ पे आपके पास में 6, और ये ऊपरी जबड़े में कितने हो जाएंगे, 6। टोटल कितने हो गए आपके पास में, 12। समझ रहे हो ना मेरी बात को, इस बात को समझना होगा। यहां पे मैंने संख्या लिखी है ऊपरी जबड़े में आई सी पी एम और एम की, ठीक है। यहां मैंने संख्या लिखी है आई सी पी एम और एम की, किसके लिए, निचले जबड़े में। तो ये क्या है आपके पास में, वयस्क का दंत सूत्र है। अगर आप वयस्क का दंत सूत्र समझ जाएंगे तो आगे बच्चे का दंत सूत्र और 17 वर्षीय व्यक्ति के दंत सूत्र को समझने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। समझ गए ना। तो इस बात को आपको यहां पे ख्याल रखना होगा। अब मैं आपको बच्चे का दंत सूत्र बताता हूं और यह समझाता हूं कि वो बच्चे का दंत सूत्र है वो किस प्रकार वयस्क के दंत सूत्र से भिन्नता दर्शाता है। तो देखिए आप लोग, इधर बच्चे के दंत सूत्र की बात करते हैं हम लोग। तो बच्चे का जो दंत सूत्र है वो कुछ इस प्रकार रहेगा, देखिएगा जरा, 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2, ठीक है। और आपको पता है, आप जानते हैं इस बात को, यह संख्या क्या रहेगी आपके पास में, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और क्या आ जाएगा आपके पास में, मोलार दांत आ जाएगा। और इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं और आप जानते हैं कि इसको किससे गुणा करनी होगी हमको, 2 से, तो समस्त दांतों की संख्या निकल जाएगी। समझ रहे मेरी बात को। तो बच्चे के दंत सूत्र में और वयस्क के दंत सूत्र में क्या भिन्नता आ रही है। बच्चे के ऊपरी अर्ध जबड़े में इंसीजर दांत 2 है, वयस्क में भी 2 थे। अगर मैं वयस्क से कंपेयर करता हूं आपके पास में, तो आप देखिएगा जरा इधर, वयस्क का दंत सूत्र क्या था बेटा, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। ये आप जानते हैं, इंसीजर्स, केनाइन, प्रीमोलर और क्या था, मोलार। अब आप दोनों की तुलना कीजिए और तुलना करने में मुझे यह बताइए कि दोनों के बीच में क्या क्या अंतर आ रहा है। बता सकते हैं ना आप। सबसे पहले बताइए, लाइन किसको प्रदर्शित कर रही है, लाइन प्रदर्शित कर रही है ऊपरी जबड़े को और निचले जबड़े को डिफरेंशिएट कर रही है, विभेदित कर रही है। लाइन से ऊपर वाले दांतों की संख्या किसकी है, ऊपरी जबड़े की, और नीचे वाले किसकी है, निचले जबड़े की। लेकिन ये जबड़ा कौन सा, हाफ, अर्ध जबड़े, ये याद रखना। लाइन से ऊपर क्या है, ऊपरी अर्ध जबड़े में उपस्थित दांतों की संख्या और निचले अर्ध जबड़े में दांतों की संख्या बता रहे हैं। तो देखिए, यहां पे इंसीजर 2, यहां पे भी इंसीजर 2, यहां पे कैनाइन 1, यहां पे भी कैनाइन 1, लेकिन यहां पे प्रीमोलार 0 और यहां पे प्रीमोलार कितना आ गया, 2 आ गया। और यहां पे मोलार 2 है और यहां पे वयस्क में कितना है, 3 है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो ये दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। चलिए, इस आधार पर हम लोग बच्चे के अंदर दांतों की संख्या निकालते कितनी होगी। तो देखने का प्रयास कीजिए आप लोग। इधर 2 + 1 3, 3 + 0 0 ही होता है बेटा,
बायोलॉजी के तो ऐसा मत कहना 3 + 0 सर 30, ऐसा मत कह देना बायोलॉजी के हो। ठीक है, पता है मैथ्स थोड़ा वीक होता है, लेकिन इतना भी नहीं है हमारा। 2 + 1 3 + 2 5, यानी कि ऊपरी अर्ध जबड़े में दांतों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक है, और निचले अर्ध जबड़े में भी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और इसको अपन जब दोनों से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा अपने पास में? 10/10। तो आप क्या कहोगे? सर गुरुजी 10/10 बराबर हो गया 1। अरे बेटा फिर से दोहरा रहा हूं, यहां पे गणित नहीं लगानी है, ये लाइन प्रदर्शित कर रही है ऊपरी और निचले जबड़े को विभेदित करने के लिए। तो ऊपरी जबड़े में बच्चे के दंत की संख्या कितनी है? 10। निचले जबड़े में कितनी है? 10। टोटल कितने हो गए बच्चे के अंदर दांत? टोटल दांत बच्चे के अंदर हो गए कितने? 20 दांत उपस्थित है। कितने होते हैं? 20 दांत उपस्थित होते हैं बच्चों में। ठीक है ना? ये हम लोग जो बताते हैं कि सर कहते हैं कई बार 18 ही है सर, कई बार एक ज्यादा है सर, ऐसा मैं कह रहा हूं कि ये एक अनुमानतः जिसमें अप्रोक्सीमेटली लगभग यही देखा जाता है। ठीक है, एक आधा ऊपर नीचे कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन हाँ लगभग यही चीज होती है बेटा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये बच्चे का दंत सूत्र था। अब हम लोग बात करते हैं 17 वर्षीय व्यक्ति का दंत सूत्र क्या हो सकता है। 17 वर्षीय व्यक्ति का दंत सूत्र बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। देखिए जरा इधर 2 1 2 2 अपॉन 2 1 2 2। तो ऐसा कौन सा दांत है इसके अंदर जो वयस्क से इसको भिन्न दर्शा रहा है या अलग दर्शा रहा है? तो देखिए पहले हम लोग इसके ऊपर लिख देते हैं कि क्या चीज है। आप जानते हैं क्या लिखना है मेरे को? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलार और क्या जाएगा आपके पास में? मोलार दांत आ जाएगा। ठीक है ना? लाइन क्या प्रदर्शित कर रही है? लाइन प्रदर्शित कर रही है अर्ध जबड़े, ऊपरी अर्ध जबड़े और निचले अर्ध जबड़े को विभेदित करने को। ठीक है, ऊपरी अर्ध जबड़े में दांतों की संख्या काउंट कीजिए कितनी हो जाएगी? 2 + 1 कितना हो गया? 3 + 2 5 + 2 कितना हो जाएगा आपके पास में? कितना हो जाएगा? 5 + 2 7। ठीक है ना? तो कितना हो गया आपके पास में? ऊपर वाले में कितना आ जाएगा आपके पास में? 7। तो नीचे वाले में भी कितना है? 7। किसमें? अर्ध जबड़े में। तो किससे गुणा करूं पूर्ण जबड़े का निकालने के लिए? 2 से गुणा कर देता हूं। तो यहां पे आपके पास में क्या कर देंगे? अगर 2 से गुणा कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 14/14। और आपको पता है कि ये जो 14 के बीच में, दोनों 14 के बीच में जो लाइन है वो यहां पे डिवाइड का साइन नहीं है। ये किसका साइन है? ऊपरी और अर्ध जबड़े को विभेदित करने का साइन है। तो टोटल दांत की संख्या 17 वर्षीय व्यक्ति में कितनी होती है? 28 होती है। कितनी होती है? 28 होती है। तो कौन सा दांत जो है वो इसको वयस्क से कंपेयर नहीं होने दे रहा है, या वयस्क से कंपेयर करें तो कौन सा दांत इसमें नहीं है? तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अगले ही चरण में क्या करते हैं कि तीनों डेंटल फॉर्मूला को तुलना करते हैं और देखते हैं कि ऐसे कौन से दांत है मनुष्य में जो केवल एक ही बार आते हैं। समझना, ऐसे भी कई दांत है मनुष्य में जो क्या होता है? एक ही बार आते हैं। तो उसको समझने का हमको प्रयास करना है। तो देखिए इधर, अगर मैं तीनों डेंटल फॉर्मूला की बात करूं जो मैं आपको बता चुका हूं, तो वयस्क का कितना होता है आपके पास में? वयस्क का दंत सूत्र होता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। ठीक है, बच्चे का दंत सूत्र होता है 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2। ठीक है, और 17 साल के व्यक्ति का होता है 2 1 2 2 अपॉन 2 1 2 2। समझ रहे मेरी बात को? तो अब हमारे को यह देखना है कि इसमें कि कौन से ऐसे दांत है जो मनुष्य में केवल एक ही बार आते हैं, मतलब वो एक बार दंती होते हैं। वैसे हम लोग क्या पढ़ के आए पीछे कि मनुष्य में जो दंत होते हैं वो द्विबार दंती होते हैं। एक दूध के दांत होते हैं जो बच्चों की अवस्था में आते हैं, और एक वयस्क दांत होते हैं जो अडल्ट फेज में आ जाते हैं। समझ रहे हो? लेकिन कुछ दांत ऐसे भी हैं जो बच्चों में होते ही नहीं है लेकिन वो वयस्क में आते हैं। तो उन दोनों को कंपेयर करके हम लोग ऐसा पता लगाना चाह रहे हैं कि एक बार दंती का मानव में क्या सूत्र हो सकता है। मतलब जो अब मैं सूत्र बताने जा रहा हूं उसमें केवल उन्हीं दांतों की संख्या लिखूंगा जो मानव में केवल जीवन काल में एक ही बार आते हैं, और वो डायरेक्ट क्या होते हैं? स्थायी दांत होते हैं। क्या होते हैं बेटा? स्थायी दांत होते हैं। तो देखिए आप इन दोनों 17 साल वाले को भूल जाइए, एक बार वयस्क और बच्चे वाले को क्या कीजिए, आप इसमें कंपेयर कीजिए। जब आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो इसके माध्यम से आपको क्या पता लग रहा है? देखिए आपको उन्हीं दांतों की संख्या लिखनी है जो बच्चे में नहीं है लेकिन वयस्क में आ गए।
तो देखिए क्या होगा, देखो बच्चे के अंदर जहां पे इंसीजर 2 है, नहीं वयस्क में 2 है और बच्चे में भी 2 है, ठीक है। कैनाइन वयस्क में 1 है, बच्चे में भी 1 है, लेकिन प्रीमोलार वयस्क में 2 है लेकिन बच्चे में नहीं है, समझ रहे हो। तो हमको प्रीमोलार की संख्या लिखनी होगी। सूत्र कैसे लिखेंगे, देखो 0, क्यों लिखा 0 मैंने, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं दांतों की संख्या लिख रहा हूं जो मनुष्य में एक ही बार आएंगे और डायरेक्ट स्थायी होंगे, जबकि इंसीजर ऐसा नहीं होता। सोच के देखिए, अगर इंसीजर बच्चे में, ये देखिए यहां पे इंसीजर बच्चे में 2 है, ठीक है, और ये बच्चे में जब 2 है तो ये कैसे हैं, दूध के दांत है, और जब ये टूट गए तो इसके स्थान पे क्या आ गए आपके पास में, वयस्क दांत आ गए ना, तो ये तो 2 बार आ गए, ये भी था और उसके बाद फिर से आ गए। अब कैनाइन में देखो, कैनाइन आपके पास में कितना है, 1 है बच्चे में, ठीक है, तो ये कैसा होगा, दूध का दांत होगा, ये भी टूट जाएगा। जब ये टूट जाएगा तो क्या होगा, नया दांत आएगा, तो इसका मतलब अडल्ट में होना चाहिए ये, तो ये अडल्ट में आपके पास में यहां पे आ रहा है। लेकिन देखिए बच्चे में प्रीमोलर है ही नहीं, 0 लिखा है मैंने, और वयस्क में है, मतलब वयस्क में आया तो इसका मतलब ये कैसा दांत है, स्थायी दांत है, ठीक है, और एक ही बार आया, दूध का था ही नहीं, ये डायरेक्ट जो आया वो कैसा है, स्थायी दांत है। इस वजह से मैं इंसीजर को 0 लिखूंगा, कैनाइन को भी 0 लिखूंगा। क्यों, क्योंकि ये 2 बार आ जाते हैं, ठीक है। और प्रीमोलार को क्या लिखूंगा, मेरे पास में यहां पे 2 लिखूंगा, क्योंकि ये बच्चे में नहीं है लेकिन वयस्क में आया है, मतलब स्थायी दांत है। उसी प्रकार यहां पे देखो आप लोग, जो मोलार दांत आपको नजर आ रहा है, ये बच्चे में आपके पास में कितने हैं, 2, लेकिन वयस्क में कितने हो गए, 3 हो गए बच्चे, कितने हो गए, 3 हो गए। तो वयस्क में वो 3 हो गए यहां पे, इसका मतलब एक ऐसा मोलार दांत है अर्ध जबड़े में, फिर से दोहराऊंगा, एक ऐसा मोलार दांत है अर्ध जबड़े में जो क्या होता है, जीवन में एक ही बार आता है, और वो कैसा होता है, स्थायी होता है। तो यहां पे क्या लिखूंगा, 1 अपॉन क्या कर दूंगा मैं यहां पे, 0 0 2 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मनुष्य में एक बार दंती का सूत्र याद रखना, ये निकालना आना चाहिए आपको, ठीक है। अब सिमिलर बैनर में नीचे भी सेम ही था, जैसे मैंने ऊपर बताया वैसे ही नीचे होगा, क्योंकि निचले अर्ध जबड़े में भी यही सेम पैटर्न चल रहा है। तो इनको अपन कैसे लिख रहे हैं, ये आपके पास में कौन सा आ गया, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार। तो प्रीमोलार दोनों और मोलार लास्ट वाला, ऐसे दांत होते हैं जो मनुष्य के जीवन में एक ही बार आते हैं और डायरेक्ट क्या होते हैं, वो स्थायी दांत होते हैं। चलिए मैं आपको कंपेयर करके भी बताता हूं। आप 32 दांत को सोच रहे हैं ना, कंपेयर करते हैं, आइए मेरे साथ देखिए इधर, ठीक है। मैंने कहा ना लिखना मना है, लिखना नहीं है अभी आपको, अभी केवल आपको ध्यान लगाना है। बोला आपको कि बोर्ड पे जो पढ़ा रहा हूं उसका PDF मिल जाएगा आपको, फिर भी आप लिख रहे हैं तो ऐसा गलत है। आप लिखिए मत, आप एक बार ध्यान लगाइए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए आप लोग इधर यहां पे आप फोकस कीजिए, जैसे ये बच्चे का दंत सूत्र है, टोटल संख्या कितनी होती है बच्चे में दंत सूत्र, 2 + 1 + 2, मतलब ऊपरी अर्ध जबड़े में 5, निचले अर्ध जबड़े में 5, गुणा कर दी 2 से, तो ऊपरी जबड़े में 10 और निचले जबड़े में 10, अर्थात कितने दांत हो गए, 20 दांत हो गए। पहले ही बताया अभी थोड़ी देर पहले। इसी प्रकार अगर एक बार दंती की बात करें, भाई ये तो वो दांत है ना बच्चे में जो टूटेंगे तो वापस आएंगे वयस्क में, ठीक है। अब वो दांत की बात कर लेते हैं जो बच्चे में नहीं है लेकिन वयस्क में आए हैं, तो वो कौन से आपके पास में, देखो 2 + 1 3, 2 + 1 कितना आ गया, 3, ठीक है। तो 3 अर्ध जबड़े में और 3 निचले अर्ध जबड़े में, किससे गुणा कर दूं, 2 से। यहां पे देखिए 3 और 3, 3 ऊपरी अर्ध जबड़े में और 3 निचले अर्ध जबड़े में। अर्ध है तो इसको पूर्ण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा कर दो। तो 2 से गुणा की तो कितना है आपके पास में इधर, 3 दूना 6 और 6, सर 6 को 6 से काटा तो 1 आएगा। अरे भैया फिर से कह रहा हूं, मैथ्स नहीं लगाना है यहाँ पे, जोड़ो इन दोनों को। क्यों, क्योंकि लाइन तो किसको प्रदर्शित कर रही है, ऊपरी और अर्ध जबड़े के बीच की है ये। लाइन के ऊपर वाली संख्या ऊपरी जबड़ा, लाइन के निचले वाली संख्या निचला जबड़ा, तो टोटल कितने हो गए आपके पास में, 12 दांत हो गए। तो अब सोचो बच्चे में, देखना कितना कंसेप्ट कितना निकला है। बच्चे में जो दांतों की संख्या है वो 20 है और ये द्विबार दंती है, वापस वयस्क में आएगा। लेकिन जो मनुष्य में एक बार दंती वाले दांत तो कितने हैं, 12 है। तो अगर मैं इन दोनों को यहां पे कंबाइन करके लिख दूं तो कितना हो जाएगा बेटा, 32। और यही तो बात है यहां पे कि ये 32 दांत ही तो किसमें आपके पास में, वयस्क के हैं।
आई बात समझ में आपको? तो ये बात आपको यहां पे बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी, ठीक है, ये आपको बहुत 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 अच्छे से ध्यान रखनी होगी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ कंसेप्ट्स और बताना चाह रहा हूं यहां पे, ठीक है। अब 17 साल के बच्चे का दंत सूत्र देखिए और वयस्क का दंत सूत्र देखिए, क्या आपको इसमें विभिन्नता नजर आ रही है? तो देखिए यहां पे 2 कॉमन इंसीजर, यहां पे भी कॉमन 2 इंसीजर, यहां पे एक कॉमन, यहां पे भी एक कॉमन, यहां पे प्रीमोलार 2, यहां पे भी प्रीमोलार 2, लेकिन यहां पे मोलार 2 और यहां पे मोलार 3, अर्थात अंतिम मोलार दांत जो है वो सबसे लेट आता है। समझ रहे हो? अंतिम मोलार दांत है जो सबसे लेट आता है, और अंतिम मोलार दांत को ही हम लोग क्या कहते हैं? अक्कल दाढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्कल दाढ़। और ये कितनी आपके पास में? एक अर्ध जबड़े में एक है, तो ऊपरी अर्ध जबड़े में एक और इधर वाले में भी एक, तो ऊपरी टोटल जबड़े में कितनी होगी? 2, और निचले में भी कितनी हो जाएगी? 2। यानी कि ये दांतों की संख्या कितनी है आपके पास में? 28 है। डायरेक्ट लिखा है मैंने, अब डायरेक्ट लिखा, अब तो लिख सकता हूं ना, अब तो समझ में आ गया होगा। 2 + 1 3 + 2 5 + 2 7 और नीचे भी 7, तो 14 हो गया। 14 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया? 28 आ गया। तो 28 आ गई इसकी संख्या। कुछ पॉइंट्स और देखिए आप लोग, 1-2 पॉइंट्स और आपको बताना चाह रहा हूं यहां पे कि जो अंतिम मोलार दांत होता है, ठीक है, जो आपके पास में आ रहा है, मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं आपको, देखिएगा। लास्ट मोलार जो टीथ है आपके पास में, ये आपके पास में क्या होता है बेटा? अक्कल दाढ़ होता है। क्या होता है? अक्कल दाढ़, ठीक है। तो इसको अपन लिख देते हैं अक्कल दाढ़, ठीक है, जिसको हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में अपन लोग क्या बोलते हैं इसके अंदर अपने पास में? विजडम टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? विजडम टीथ। तो अंग्रेजी नाम भी इसमें लिख रहा हूं, आपको पता रहे थोड़ा सा, विजडम टीथ। अंडरस्टैंड? ये बात आपको यहां पे ख्याल रखनी होगी, पहली चीज। दूसरी चीज आपके पास में, मनुष्य में जो एक बार दंती वाले हैं वो कौन कौन से हैं दांत होते हैं? देखिए, सभी अग्रचवर्णक मतलब प्रीमोलर व अंतिम मोलार जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक बार दंती होते हैं। एक बार दंती, ठीक है, मतलब जीवन काल में एक ही बार जो दांत आएंगे वो कौन से होंगे? प्रीमोलार व अंतिम क्या जाएंगे आपके पास में? मोलार दांत हो जाएगा। तो टोटल संख्या कितनी होती है? प्रीमोलार जो टोटल संख्या आ रही है आपके पास में 2 1 2 3, ये ऐसा अपन ने लिखा था। और एक बार दंती का सूत्र क्या लिखा था हम लोगों ने? 0 0 2 1 अपॉन 0 0 2 1। तो इससे अपने को क्या मिला? 2 + 1 3, तो अपने पास प्रीमोलार टोटल कितने हो गए? 2 और 2 4, और 4 और 4 कितने हो जाएंगे अपने पास में? 8 दांत हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो 2 ऊपरी अर्ध जबड़े में, 2 निचले अर्ध जबड़े में, टोटल 4 हो गए, गुणा कर लो 2 से, तो टोटल प्रीमोलार दांत कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। जो क्या होता है आपके पास में? एक बार दंती होते हैं। और अंतिम मोलार दांत, तो ऊपरी जब अर्ध जबड़े में 1, निचले में अर्ध जबड़े में 1, 1 और 1 2, 2 को 2 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा आपके पास में? यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इनकी संख्या एक बार दंती में बता रहा हूं 4 होती है, ऐसे नहीं कह रहा हूं टोटल संख्या कितनी होती है। टोटल तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंसीजर्स, केनाइन, प्रीमोलार और मोलार दांतों की संख्या टोटल कितनी होगी? इसकी होगी आपके पास में 8, इसकी होगी 4, फिर आ जाएगी 8, फिर आ जाएगी आपके पास में कितनी? 12, ठीक है ना। 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 12 कितने हो जाएंगे? 32। 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 के हिसाब से, तो ये कितने दांत हो जाएंगे आपके पास में? 32 दांत हो जाएंगे, ठीक है। 17 वर्षीय व्यक्ति में लास्ट तक क्या होता है आपके पास में? अक्कल दाढ़ नहीं आई हुई होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में? सबसे लास्ट में जो दांत आता है वो कौन सा होता है? लास्ट मोलार टीथ, यानी कि अंतिम मोलार दांत, जिसका नाम क्या होता है? अक्कल दाढ़। तो इस वीडियो में अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? इस वीडियो में हम लोगों ने डेंटल फॉर्मूला के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है। ऊपरी जबड़े के अर्ध भाग में दांतों की संख्या बटा निचले जबड़े के अर्ध भाग में दांतों की संख्या, ये मैंने आपको बताया नॉर्मली। उसके बाद में मैंने वयस्क का दंत सूत्र आपको पूर्ण रूप से एक्सप्लेन किया, आपको याद रखना होगा। यदि परीक्षा में इसका लिखना आता है तो आप लिखेंगे 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, और कुछ नहीं लिखना है आपको। अगर आपको पूछे कि डेंटल फॉर्मूला लिखिए मानव का, तो आप ये नहीं लिखेंगे। आपको पूछे डेंटल फॉर्मूला लिखना है मानव का, तो आप ये लिखेंगे। अच्छा, कंफ्यूज भी नहीं होंगे, मानव का लिखना है तो बच्चे का लिखूं या वयस्क का लिखूं या 17 साल का लिखूं। जब सवाल में मानव का लिखा हुआ है तो आपको वयस्क का ही लिखना है।
यदि सवाल में बच्चे का लिखा आएगा तो आपको बच्चे का लिखना है, या 17 वर्षीय लिखा हुआ आएगा तो ही आपको लिखना है, अन्यथा आपको उसको नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद बच्चे का दंत सूत्र कितना होता है आपके पास में 2102/2102। टोटल कितनी होती है दांतों की संख्या बच्चे में 20 हो जाती है। फिर 17 वर्षीय अडल्ट का यानी 17 वर्षीय व्यक्ति का क्या सूत्र हो जाएगा दांत का, 28 दांत होंगे 2122/2122। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, इनको कंपेयर किया तीनों को, और मनुष्य में एक बार दंती का सूत्र निकाला जो क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट है 0021/0021। अंडरस्टैंड। फिर मैंने आपको बताया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट मोलार दांत होता है जिसको अक्कल दाढ़ कहते हैं। सभी मोलार, सभी प्री मोलार व अंतिम मोलार एक बार दंती होते हैं, और प्री मोलार जो एक बार दंती होते हैं उनकी संख्या 8 है, मोलार जो एक बार दंती होते हैं उनकी संख्या 4 है। ठीक है ना, ये बात आप बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पे दांत का पूर्ण रूप से फॉर्मूला पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे एक दंत की संरचना के बारे में।